जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का चैप्टर का नाम है नीति निर्देशक तत्व, यानी भाग 4, अनुच्छेद है 36 से 51 तक। नीति निर्देशक तत्व राज्य का कर्तव्य होता है। बोल रहा है कि नीति निर्देशक तत्व जो है राज्य का क्या होता है, कर्तव्य होता है। नीति निर्देशक तत्व की विचारधारा आयरलैंड से ली गई है। बोल रहा नीति निर्देशक तत्व कहाँ से ली गई है, तो आयरलैंड से ली गई है। नीति निर्देशक तत्व वाद योग या न्याय योग नहीं है। बोल रहा है नीति निर्देशक तत्व जो है वाद योग या न्याय योग नहीं है, अर्थात नीति निर्देशक तत्व को लेकर न्यायालय नहीं जाया जा सकता है। बोल रहा नीति निर्देशक तत्व को लेकर न्यायालय नहीं जाया जा सकता है। बोल रहा है लोक कल्याणकारी राज्य की विचारधारा नीति निर्देशक तत्व में पाई जाती है। यानी बोल रहा है लोक कल्याण राज्य की जो विचारधारा है कौन से तत्व में पाई जाती है, नीति निर्देशक तत्व में पाई जाती है। केटी शाह के अनुसार यह एक चेक है जो बैंक के सुविधा के आधार पर भुगतान किया जाएगा। अंबेडकर ने नीति निर्देशक तत्व को संविधान की अनोखी विशेषताएं कहा है। बोल रहा अंबेडकर ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने नीति निर्देशक तत्व को संविधान की अनोखी विशेषताओं कहा है। अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा है। अनुच्छेद 36 में क्या है, राज्य की परिभाषा है, देखते हैं। राज्य का अर्थ है कानून बनाने वाली संस्था। राज्य का अर्थ क्या होता है, कानून बनाने वाली संस्था। पहला जैसे में फर्स्ट में क्या, संसद, केंद्र सरकार, राज्य का विधानमंडल, राज्य की सरकार, इन सब चीज़ों यानी अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा। देखते हैं अनुच्छेद 37 को देखते हैं। अनुच्छेद 37 राज्य के नीति निर्देशक तत्व संबंधी प्रावधानों को किसी भी न्यायालय द्वारा परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसमें निहित सिद्धांत शासन व्यवस्था में मौलिक प्रकृति के होंगे। अब देखते हैं अनुच्छेद 38 राज्य लोक कल्याण की वृद्धि के लिए कार्य करेंगे। यानी कि राज्य लोक कल्याण की जो है वृद्धि के लिए कार्य करेंगे। जैसे में राज्य की असमानता को कम करने का प्रयास करेंगे। राज्य में जो असमानता जो है फैल रहा है उसको कम करने का प्रयास करेंगे। अनुच्छेद 39 समान कार्य के लिए समान वेतन, यानी जो अनुच्छेद 39 में है समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। यानी कि राज्य समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था लागू करेंगे। ठीक है, यानी बोल रहा राज्य जो है समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था लागू करेंगे। ठीक है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन है। अनुच्छेद 40 में क्या है, ग्राम पंचायतों का गठन है। ग्राम पंचायतों के गठन का उद्देश्य लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण है। यानी कि ग्राम पंचायतों के गठन का उद्देश्य जो है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण है, अर्थात शासन को कई स्तर पर बांटकर शासन व्यवस्था का संचालन किए जाएंगे। अनुच्छेद 41 को देखते हैं। कुछ दशाओं में काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार, जैसे वृद्धाश्रम, बेकारी, अंगहीनता, बेरोजगारी भत्ता कार्यक्रम तथा वृद्धा पेंशन अनुच्छेद 41 के आधार पर चलाए जाते हैं। नहीं बोल रहा बेरोजगारी भत्ता कार्यक्रम जो चलता है तथा वृद्धा पेंशन अनुच्छेद 41 के आधार पर चलाए जाते हैं। अनुच्छेद 42 में काम की न्याय संगत, यानी कि अनुच्छेद 42 में क्या दिया गया है, काम की न्याय संगत एवं मनोचित दशाओं तथा परिस्थिति सहायता, इस अनुच्छेद 42 में वर्णन है इन्हीं सब का। यानी महिलाओं को न्याय संगत काम दिया जाएगा। महिलाओं को न्याय संगत काम दिया जाएगा।
गर्भावस्था के समय महिलाओं को अवकाश, मातृत्व अवकाश दिया जाएगा। यानी गर्भावस्था के समय जो महिलाओं का अवकाश जो है मातृत्व अवकाश दिए जाएंगे, यानी छुट्टी दिए जाएंगे। अनुच्छेद क्या है 43, कर्मकारों के लिए निर्वहन मजदूरी, यानी कर्मकारों के लिए निर्वहन मजदूरी दिए जाएंगे। श्रमिक वर्ग को राज्य एक निर्धारित मजदूरी उपलब्ध कराएंगे। मनरेगा कार्यक्रम कुटीर उद्योग अनुच्छेद 43 के आधार पर चलाए जाते हैं। बोल रहा है कि मनरेगा कार्यक्रम जो है, कुटीर उद्योग जो है अनुच्छेद 43 के आधार पर चलाए जाते हैं। अनुच्छेद 44, एक समान सिविल संहिता या कॉमन सिविल कोड यानी लागू किया जाएंगे। अनुच्छेद 44 में क्या है, एक समान सिविल संहिता या कॉमन सिविल कोड लागू किए जाएंगे। राज्य एक समान कानून बनाने तथा एक समान लागू करेंगे। ये बोल रहा है राज्य एक समान कानून बनाए तथा एक समान लागू करें। कानून को लागू करते समय विभिन्नता नहीं होनी चाहिए, यानी जब कानून लागू होगा उस टाइम विभिन्नता नहीं होनी चाहिए। गोवा एक ऐसा राज्य है जहाँ पर एक समान कानून लागू है। गोवा एक ऐसा राज्य है जहाँ पर क्या है, एक समान कानून लागू है। अनुच्छेद 45, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को बाल्यावस्था तथा शिक्षा की देखरेख राज्य करेंगे। ये बोल रहे 6 से कम आयु के बच्चों को बाल्यावस्था जो है और शिक्षा की देखरेख राज्य करेंगे। 86वां संविधान संशोधन 2000 द्वारा जोड़ा गया है। आंगनबाड़ी कार्यक्रम अनुच्छेद 45 के आधार पर चलाए जाते हैं। बोल रहा आंगनबाड़ी कार्यक्रम जो है अनुच्छेद किसके आधार पर चलाए जाते हैं, 45 के आधार पर चलाए जाते हैं। अनुच्छेद 46, राज्य अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों तथा दुर्बल वर्गों के अर्थ तथा शिक्षा संबंधी हितों को बढ़ावा देगा। राज्य अनुसूचित जातियों, जनजातियों एवं दुर्बल वर्गों के लिए निःशुल्क कोचिंग संस्था, छात्रवृत्ति तथा प्रतियोगी परीक्षाओं के शुल्क में कमी जैसे कार्यक्रम चला रही है। यानी कि अनुच्छेद जो है 46 जो है राज्य अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों, दुर्बल वर्ग यानी निम्न वर्ग के तथा अर्थ तथा शिक्षा संबंधी हित को बढ़ावा देंगे। जैसे में राज्य अनुसूचित जातियों, जनजातियों, दुर्बल वर्ग के लिए निःशुल्क कोचिंग संस्था, छात्रवृत्ति तथा प्रतियोगी परीक्षा के लिए शुल्क में कमी जैसे कार्यक्रम चला रही है। यानी इस तरह के कार्यक्रम चल रहा है। अनुच्छेद 47 को देखते हैं। अनुच्छेद 47 को पोषाहार स्तर, जीवन स्तर, लोक स्वास्थ्य में सुधार का प्रयास राज्य करेंगे। यानी बोल रहा है अनुच्छेद 47 में बोल रहा है पोषाहार स्तर जो है, जीवन स्तर जो है, लोक स्वास्थ्य स्तर के में सुधार प्रयास राज्य करेंगे। कौन करेंगे? ये सब की व्यवस्था राज्य करेंगे। जैसे अल्कोहलिक पदार्थ का प्रयोग औषधि के रूप में किया जा सकता है। यानी कि अल्कोहल को जो पदार्थ का प्रयोग जो है औषधि के रूप में किया जा सकता है। लेकिन जब हम औषधि को छोड़कर अन्य कार्य के लिए प्रयोग करते हैं और ऐसा करने से जीवन स्तर, पोषाहार स्तर और स्वास्थ्य प्रभावित हो जाता है तो राज्य प्रतिबंध लगा सकता है। क्या कर सकता है? राज्य जो है प्रतिबंध लगा सकता है अनुच्छेद 47 के अनुसार। इस अनुच्छेद को आधार बनाकर बिहार में दारू बंद कर दिया गया है। बोल रहा अनुच्छेद 47 के आधार पर बिहार में क्या है? दारू बंद कर दिया गया है। अनुच्छेद 48, कृषि एवं पशुपालन का संगठन, यानी कृषि एवं पशुपालन का संगठन राज्य कृषि के विकास के लिए ऋण, कर्ज, सिंचाई, उन्नतशील बीजों की व्यवस्था और पशुपालन के विकास के लिए अच्छे नस्लों की पशुओं के वध पर प्रतिबंध, भारवाहक
पशुओं के वध पर प्रतिबंध लगाएंगे। यानी कि बोल रहा है राज्य को अगर विकास करना है, विकास के लिए ऋण कर्ज दिया जाएंगे। किसके किसके लिए? सिंचाई के लिए, उन्नतशील बीजों के लिए, उन्नतशील बीजों की व्यवस्था और पशुपालन के विकास के लिए, अच्छे नस्ल के जो वध पर प्रतिबंध, जो अच्छा पशु है उसको वध करने पर प्रतिबंध, भारवाहक पशुओं के वध पर प्रतिबंध, यानी भारवाहक पशु पर जो है उस पर प्रतिबंध लगाएंगे। ठीक है। अनुच्छेद 48 को देखते हैं। अनुच्छेद 48 पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन तथा वन्य जीवों की सुरक्षा, राज्य वनों को नष्ट होने से बचाएगा। जो राज्य जो है वनों को नष्ट होने से क्या करेंगे? बचाएंगे। अनुच्छेद 48 के अनुसार तथा वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाएंगे। वन्य जीव को सुरक्षा के लिए राज्य अभयारण्य की व्यवस्था करें। यानी वन्य जीव को सुरक्षा, यानी जो वन में जीव है उसको सुरक्षा करने के लिए राज्य अभयारण्य की व्यवस्था करें। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय स्तर के स्मारकों, स्थानों एवं पशुओं एवं वस्तुओं का संरक्षण। यानी अनुच्छेद 49 बोल रहा है राष्ट्रीय स्तर के स्मारकों, स्थानों, वस्तुओं का संरक्षण करेंगे। यानी कि राष्ट्रीय स्तर के स्मारक जैसे लाल किला हो गया, ताजमहल हो गया, स्थान, ये सब स्थान क्या है? राष्ट्रीय स्तर के स्मारक है। स्थान जैसे कंपनी बाग, खुदाई में प्राप्त हुई वस्तुओं को राज्य नष्ट होने से बचाएंगे। यानी जो खुदाई में पुरातत्व में विभाग को जो प्राप्त हुआ है, उस जो सब प्राप्त हुआ है उसको नष्ट होने से क्या करेंगे? बचाएंगे। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण, यानी अलग करना। यानी बोल रहा है अनुच्छेद 50 कार्यपालिका के न्यायपालिका से पृथक करना, यानी अलग करना, यानी कार्यपालिका का न्यायपालिका से अलग करना। अनुच्छेद 50 में दिया गया। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की वृद्धि करना, यानी अनुच्छेद 51 में भारतीय विदेश नीति से संबंधित है। यानी अनुच्छेद 51 क्या है? भारतीय विदेश नीति से संबंधित है। जैसे भारतीय विदेश नीति गुटनिरपेक्ष पर आधारित है, अर्थात एक दूसरे के आंतरिक मामले में भारत का कोई हस्तक्षेप नहीं है। यानी भारतीय विदेश नीति गुटनिरपेक्ष पर आधारित है, अर्थात एक दूसरे के आंतरिक मामलों में भारत कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो चलिए दोस्तों, सेशन समाप्त किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें और इसका लाभ करें, उठाएं और लोगों तक इसे शेयर भी करें। जय हिंद।